नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम मोहतरम व मुकर्रम हज़रत अल्लामा बगदादी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मिंबर रसूल पर जलवागर, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन इस्लाम पस्त आवाज़ में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अजीम बुजुर्ग की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप इस वक्त यहाँ पर हाजिर हैं। जब भी किसी वली का जिक्र होता है तो हमारे दिलो दिमाग में उनकी इबादतें, उनकी रियाजतें, उनका तक़वा, उनकी तहारत, उनकी सारी जिंदगी जो इत्तिबाए सुन्नत में गुजरी, वो हमारे दिलो दिमाग के अंदर उभरती हुई नजर आती है। सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी हम भी गुजारते हैं, जिंदगी अल्लाह वाले भी गुजारते हैं, जिंदगी हम भी गुजारते हैं, जिंदगी अल्लाह वाले भी गुजारते हैं, और हमारा हाल ये है कि हमसे फर्ज अदा नहीं हो पाता और अल्लाह वाले पूरी पूरी रात नवाफिल में अपनी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। सवाल ये पैदा होता है वो कौन सी चीज है जो उनको इबादत की तरफ माइल करती है, और वो कौन सी चीज है जो हमें सुस्ती की चादर ओढ़ने पर मजबूर करती है। मैं आपके इस इलाके में शायद पहली बार यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपका ज़ौक़ समाअत कैसा है, लेकिन मैं अपने मिशन के एतबार से मैं चाहूँगा कुछ ऐसी मुफीद बातें आपकी समाअतों के हवाले कर दूँ जिसकी वजह से आपके अंदर एक फ़िक्री इनकलाब भी पैदा हो, क़ल्बी इनकलाब भी पैदा हो, और आपकी और हमारी तवज्जो मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई फिक्र होती है जो इंसान को मुतहर्रिक करती है, और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा कोशिश इसी बात पर की जा रही है कि मुसलमानों की फिक्र खत्म हो जाए,
पाकीज़ा फिक्र खत्म हो जाए, फिक्री दिवालियापन की वो शिकार हो जाए, बल्कि सिर्फ मुसलमानों की तखसीस नहीं, सारे इंसानों की फिक्र खराब करने की कोशिश की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। और ये बात अच्छी तरीके से याद रखें, इंसान पहले तबाह नहीं होता, पहले उसकी फिक्र तबाह होती है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता है। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी जिंदगी होगी, वैसे आप कदम उठाएंगे। और ये बात भी अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज रखें कि उम्मत मुस्लिमा की सोच जो आज है, इल्ला माशाअल्लाह, ऐसी सोच पहले मुसलमानों की नहीं थी। मुसलमानों की अपनी पहचान थी, मुसलमानों की अपनी फिक्र थी, और मुसलमान जो कुछ भी सोचता था आज से पहले कुरान के दायरे में सोचता था, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के दायरे में सोचा करता था। लेकिन आज पोजीशन ये है कि उम्मत मुस्लिमा तबाही के उस मोड़ पर आकर खड़ी है जहां से उसके लिए कोई ऐसी मंजिल नजर नहीं आती जो उसकी कामयाबी की मंजिल हो या कामयाबी बढ़कर उसके कदम को चूमे। आप जरा देखें, यही मुसलमान हैं जो रात को सोने से पहले प्लान करते थे कि हम कोई ऐसा वजीफा पढ़ करके सोएं, दुरूद मुबारका पढ़ करके सोएं, बावजू सोएं, शायद की किस्मत बेदार हो जाए और मदीने के ताजदार की ज़ियारत नसीब हो जाए। लेकिन आज यही कौम है जो रात को गानों के साए में और पिक्चर के साए में सोती है और उठती है तो कान के अंदर ईयरफोन लगा होता है और गाने चल रहे होते हैं। आप जरा सोचो, जिस कौम की फिक्र गर्द आलूद हो जाए, जिस कौम की फिक्र आलूदा हो जाए, और जिस कौम की फिक्र के अंदर पाकीज़गी दम तोड़ दे, वो कौम कभी तरक्की और कामयाबी और कामरानी से हमकनार नहीं हो सकती। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान की फिक्र के अंदर तब्दीली पैदा फरमाई, ऐसा फिक्री इनकलाब पैदा फरमाया कि अल्लाह अकबर, जब हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा की जिंदगी का मुताला करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। आप जरा देखें, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा का जम्मे गफीर मौजूद है, ऐसे में एक गरीब शख्स मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया, तुम में कौन है जो मेरे मेहमान को आज अपना मेहमान बना ले। अल्लाह अकबर। एक गरीब सहाबी जिनके घर के अंदर खाने के लिए मुकम्मल इंतजाम भी नहीं था, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आज कौन है जो मेरे मेहमान को अपना मेहमान बना ले। अल्लाह अकबर। गरीब सहाबी खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाता हूँ। और ये कहते हुए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं, हुजूर इजाजत दें तो मैं आपके मेहमान को लेकर अपने घर की तरफ जाऊं। सरकार ने इजाजत दी। उस मेहमान को लेकर वो सहाबी रसूल अपने घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में दिलो दिमाग के अंदर ये बात गर्दिश कर रही थी कि घर में पता नहीं खाने का कुछ होगा भी कि नहीं, कुछ मौजूद भी होगा कि नहीं। इसी तसव्वुर के साथ चूंकि गरीब थे, लेकिन जज्बा था, फिक्र मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियुज़ा गर थे और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र से बहुत कुछ इस्तिफादा किया था। घर पहुंचते हैं, मेरी बहनें बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, जरा वो भी गौर से सुने। अल्लाह अकबर। दरवाजे पर जैसे ही उन्होंने दस्तक दी, अंदर से उनकी बीवी ने कहा, कौन? वो साहबी रसूल अपना नाम बताते हैं और फौरन फरमाते हैं, मेरे साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मेहमान भी तशरीफ लाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा ठीक है, और ये कहते हुए दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में चली जाती है। मेहमान और वो सहाबी रसूल मेहमान खाने के अंदर बैठते हैं। सहाबी मेहमान को बिठाकर अपने घर जाते हैं कमरे के अंदर और अपनी बीवी से फरमाते हैं, जानते हो आज मामला क्या हुआ? आज मैं बैठा हुआ था सहाबा के मजमे में कि पैगंबर
पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मेरे मेहमान को कौन अपना मेहमान बनाता है। मैं उस वक्त मौजूद था, जानता था कि पता नहीं घर में कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को मैं अपना मेहमान बना लूं और मैं हुजूर के मेहमान को लेकर के आ गया। अच्छा मेरी शरीक हयात, जरा ये बताओ घर में खाने को कुछ है या नहीं है। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा, अपने दोनों बच्चों जितना खाना मौजूद है, घर में इतना खाना भी नहीं कि हम और आप खा सके। बीवी से फरमाते, अब ये बताओ मैं हुजूर के मेहमान को तो लेकर के आ गया, इन्हें क्या खाना पेश किया जाए, इनको क्या दिया जाए। कहा, गम न करें, आज दोनों बच्चों को मैं बहलाकर और पानी पिलाकर सुला दूंगी, लेकिन मदीने के ताजदार के मेहमान को भूखा नहीं रखूंगी। अल्लाह अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान के हवाले से बीवी का ये शौक देखकर साहबी रसूल की आंखें आप दीदा हो गईं और उन्होंने कहा, ठीक है फिर खाने का इंतजाम करो। बच्चों को पानी पिलाकर बहला फुसलाकर उस खातून ने सुला दिया और उसके बाद खाना जिस तरीके से मुमकिन था तैयार करके अपने शौहर से कहती हैं, ये मेहमान के सामने पेश कर दिया जाए। फौरन वो साहबी रसूल कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मेहमान कभी अरब के अंदर तन्हा नहीं खाता, मेहमान के साथ खाना खाता है। अब ये खाना इतना है कि वो तन्हा खा सकते हैं और अगर मैं भी इनके साथ शामिल हो गया तो मेहमान पूरा खाना नहीं खा सकेंगे, भूखे रहेंगे और मैं नहीं चाहता हुजूर का मेहमान भूखा रहे। तुम्हारे जहन में कोई तरकीब हो, कोई सोच हो तो बताओ। कुर्बान जाइए उस जमाने की खवातीन पर जिनकी अजमतों को हजार सलाम कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करती और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान का कितना ख्याल करती, अंदाजा लगाएं। अल्लाह अकबर। वो खातून रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया अपने शौहर से अर्ज करती हैं, आप घबराएं नहीं, मेरे पास उसका भी इंतजाम है। खाना जब दस्तरखान पर लगा दिया जाएगा उसके बाद दिया रोशन करने या उसकी लौ को तेज करने की गरज से हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसी में हम दिया बुझा देंगे जिससे अंधेरा हो जाएगा। आप खाली मुंह हिलाते रहना और मेहमान पेट भर करके खाना खा लेगा। अल्लाह अकबर। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की इस तरीके से ज़ियाफत जब सहाबी रसूल ने की तो आप जानते हैं रात को खाना खिलाने के बाद सुला दिया गया, मेहमान पेट भर करके खाना खा चुका और उसके बाद जब सुबह को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर वो सहाबी रसूल पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, और रात का वाकया बयान करते हैं। इतने में तो जिब्रील अमीन आये करीमा लेकर नाजिल हो गए। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह अकबर। वो सहाबी के हक के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी। ये किस वजह से थी? ये फिक्र थी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा। मैं आपको बताऊं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फिक्र अपने गुलामों के अंदर पैदा फरमाई कि खुद गर्ज मत बनो और सेल्फिश मत बनो, अल्लाह की मखलूक का ख्याल करो, अपनी जरूरत को दूसरों की जरूरत पर कुर्बान करने की कोशिश करो। मैं इसको समझाऊं एक वाक़े के जरिए ताकि आप समझ सकें। माजी करीब के एक अजीम शायर मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब, जिनका लिखा हुआ एक कलाम अल्लाह अकबर, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भी मदीने जाते तो मुवाजे अक़दस पर खड़े होकर ये उनका कलाम पढ़ा करते थे। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम ही का सदका है वरना ये आसी कहाँ था मदीने में आने के काबिल। शफाअत के सदक़े में जन्नत मिलेगी, अमल है जहन्नम में जाने के काबिल, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिर्जा अब्दुल शकूर बेग साहब अलैहि रहमान ने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पर एक ऐसा कलाम लिखा, वो भी मदीने में। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कुतुबे मदीना थे, आला हज़रत के खलीफा थे, जब मदीने मुनव्वरा में उर्स आला हज़रत मुनक़ीद किया गया तो मिर्जा साहब वहां पर मौजूद थे। तो कुतुबे मदीना ने फरमाया,
मिर्जा साहब मेरे पीर की शान में भी कुछ लिखो। तब उस मौके पर उन्होंने कलाम लिखा था, अल्लाह अकबर, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, अल्लाह अकबर। और उसी में उनका ये शेर है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्म फरोजा है आज भी। ये मिर्जा अब्दुल शकूर बेग अलैहिर्रहमा बड़े अजीम शायर थे, बड़े अजीम आशिक रसूल थे। मेरी मुलाकातें उनसे कई रही हैं, मैं उनकी सोहबत में काफी दिन मैंने गुजारे हैं। एक मर्तबा मैंने उनसे अर्ज किया, तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे तो शायद फिक्र के अंदर कुछ पुख्तगी पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर, मैंने उनसे अर्ज किया, हुजूर मुझे मदीने का कोई वाकया बताएं, अल्लाह अकबर, जो आपने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया हो। इरशाद फरमाते हैं, मौलाना क्या बताऊं, उनकी आदत क्या थी जानते हैं आप? उस जमाने की बात है जब बहरी जहाज से लोग हज के लिए जाया करते, वो पहले जहाज से जाते और आखिरी जहाज से वापस आते। किसी ने उनसे पूछा हज कमेटी के चेयरमैन ने कि मौलाना क्या बात है, हर साल आप एप्लीकेशन लेकर के आ जाते हो, आप जानते हैं आपकी वजह से दूसरे की एप्लीकेशन रद्द हो जाती है और एक बंदा रह जाता है, आप बार बार न जाएं तो बेहतर नहीं होगा, हर साल लेकर के आ जाते हैं। जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि मैं इसलिए बार बार एप्लीकेशन लेकर के हज की आ जाता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे हो सके तो मदीने ही में मरो। तो मैं इस नीयत से आ जाता हूँ, सरकार वापस कर देते हैं तो चला आता हूँ। मेरे आला हजरत ने क्या खूब कहा, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, जो तैबा में मर जाता है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो सीधा जन्नत का मुसाफिर बन जाया करता है। अब मिर्जा साहब का एक वाकया सुने और मैं चाहूंगा कि इस फिक्र को दुरुस्त करें। मिर्जा साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुझसे फरमाया, मौलाना एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। फरमाते हैं मामला ये था कि मैं एक शख्स की दुकान पर असर की नमाज के बाद बैठा हुआ था। वो मेरे दोस्त की दुकान थी, कपड़े की दुकान थी। मैं उसकी दुकान में बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक शख्स हाजिर आया और हाजिर आने के बाद उस दुकान वाले से एक कपड़े का सैंपल दिखा करके कहता है कि ये कपड़ा मुझे 3000 मीटर चाहिए। दुकानदार ने कहा, ये कपड़ा मेरे पास मौजूद है लेकिन मैं बेचूंगा नहीं तुझे। उस ग्राहक ने कहा, मैं पूरी कीमत कैश में अदा करूंगा, मुझे मदीने वालों में ये कपड़ा तकसीम करना है, मुझे 3000 मीटर आप दे दें, कैश में पैसा ले ले, मदीने वालों में मुझे ये कपड़ा तकसीम करना है। मिर्जा साहब फरमाते हैं, उस दुकानदार ने कहा जिसकी दुकान पर मैं बैठा हुआ था, मैं तुम्हें ये कपड़ा नहीं बेचूंगा। उसने कहा वजह क्या है, क्या सबब है? फिक्र देखिए और गौर से सुनिए। वो कहते हैं मामला दरअसल ये है, वो दुकान वाला कहता है मामला दरअसल ये, सामने वो जो मेरे मुसलमान भाई की, हकीकी भाई की नहीं, मुसलमान भाई की दुकान जो नजर आ रही है ना, सुबह से उसके यहाँ कोई अच्छा ग्राहक नहीं पहुंचा और मैं देख रहा हूँ उसका अच्छा धंधा भी नहीं हुआ। मेरा सुबह से बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, ये कपड़ा उसके पास मौजूद है, अगर तुम उससे ये कपड़ा खरीद लोगे तो मेरे भाई का भला हो जाएगा। आप जरा सोचें, आप जरा गौर करें, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा फिक्र, सहाबा और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा फिक्र का फायदा मदीने वाले किस तरीके से उठाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भला नहीं देख पाता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का फायदा नहीं देख पाता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को फायदा नहीं पहुंचा पाता। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा फिक्र खत्म होती नजर आ रही है, ज़वाल पजीर होती हुई नजर आ रही है। आइए और थोड़ा सा आगे बढ़कर के अर्ज करूं, हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, अपने खादिम से फरमाते हैं जाओ मदीने की मार्केट से जाकर के एक अच्छा सा घोड़ा खरीद के लेकर के आओ। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु का गुलाम मार्केट में घोड़ा खरीदने
देखने के लिए जाता है। जब घोड़े की मंडी में पहुंचता है, एक घोड़ा पसंद आया। पसंद आने के बाद घोड़े के मालिक से उसकी कीमत उन्होंने पूछी। घोड़े के मालिक ने उसकी कीमत बताई। आपने वो कीमत पर तय किया और उसके बाद उस घोड़े को लेकर उसके खादिम के साथ अपने मालिक के पास वो लेकर के आए और कहा, हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से, हुजूर मैंने ये 300 दिरहम के अंदर ये घोड़ा मैंने तय कर लिया है। हुजूर ये मैंने कीमत उसको तय की है और ये घोड़े के मालिक का खादिम है। अल्लाह अकबर। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु ने घोड़े पर हाथ फेरा और इरशाद फरमाया, इसकी कीमत 300 नहीं 400 होनी चाहिए। घोड़े के मालिक को हैरत हुई, मालिक के खादिम को हैरत हुई कि आम तौर पर तो ये होता है कि कीमत कम की जाती है। नहीं नहीं, मेरे खादिम ने ज्यादा कह दिया है, इसको कम करो। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो ये 100 दिनार बढ़ा करके दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने जब उसकी 100 रुपए की 100 दिनार कीमत बढ़ा दी, वो शख्स कहता है, हुजूर आखिर इस कीमत के बढ़ाने की वजह क्या है? तो फौरन फरमाते हैं, नहीं नहीं, ये 400 का घोड़ा नहीं है, ये 500 का घोड़ा है। अल्लाह अकबर। उसे हैरत हुई कि 400 से अब 500 हो गए। फिर हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने फरमाया, नहीं इसका 500 नहीं, इसकी कीमत 600 होनी चाहिए। वो हैरान है, या अल्लाह माजरा क्या है? आम तौर पर लोग कीमत घटाते हैं, ये कीमत बढ़ाते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद फरमाते हैं, नहीं नहीं, इसकी कीमत 700 होनी चाहिए और 700 सही है। ये कहते हुए गए और 700 कीमत ला करके उसके हवाले कर दिया। अब वो शख्स हैरान है कि 300 में सौदा डन हो चुका था और 300 की जगह पर ये 700 क्यों दे रहे हैं? वजह जानने का इश्तियाक था, तजस्सुस था। उसने हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह से पूछा, हुजूर ये तो बताइए कि जब 300 में सौदा डन हो चुका था आपने 400 ज्यादा क्यों दिए? अब जवाब सुनिए। फिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियुज़ा गर और इख्तियार करने वाले उस अजीम सहाबी की फिक्र देखिए। इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, मैंने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी ना, तो सरकार ने मुझसे वादा लिया था, ऐ जरीर मुसलमानों का भला चाहना, तो मैंने हुजूर से किए हुए वादे को निभाने के लिए इस मुसलमान का भला चाहते हुए 300 की जगह पर मैं 700 दे रहा हूं। आप अंदाजा लगाएं, ये फिक्र थी, ये सोच थी। आप जरा सोचो हम कहां हैं? आज न किसी का अच्छा देखा जाता है, न किसी का भला देखा जाता है, न किसी का भला सोचा जाता है। नतीजतन आज हमारी पोजीशन ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों बाहम दस्तो गरेबा होकर और एक दूसरे की बुराई चाहने की वजह से आज हमारा हाल तबाहकुन हो चुका है, बर्बादी के दहाने पर हम पहुंच चुके हैं। आप जरा सोचो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या अजीम फिक्र अता फरमाई। अगर कोई शख्स किसी मुसलमान के लिए दुआ करता है और उस दुआ के करने के अंदर वो इतना मसरूफ हो गया कि अपने लिए कुछ नहीं मांग सका, मोमिन भाई के लिए मांग रहा है, अपने लिए कुछ नहीं मांग सका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितना उसने दूसरे के लिए मांगा अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमा देगा। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक सहाबी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जारी है और वो महफिल में तशरीफ लाते हैं। उनके तशरीफ लाने से पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आएगा, आखिर में आएगा, जिसने उसको देखा उसने जन्नती को देखा। अल्लाहु अकबर। पीछे बैठे हुए सहाबी ने एक शख्स को आते देखा, वो आखिर में बैठे, पहले चले गए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे दिन जब महफिल होती है, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने यही बात फरमाई और वही सहाबी तशरीफ लाए। आखिर में जो सहाबी बैठे हुए थे पीछे, उन्होंने उस सहाबी का नोटिस लिया कि आखिर में आने वाले यही सहाबी हैं। अल्लाहु अकबर। तीसरे रोज भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आखिर में एक आएगा, जिसने उसे देखा उसने जन्नती को देखा। जो सहाबी सबसे पीछे बैठे हुए थे उन्होंने मार्क किया, आने वाले आखिर में जो सहाबी थे उनको देख लिया कि तीनों दिन वही सबसे आखिर में आए और पहले चले गए। जब वो जाने लगे तो वो सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह अकबर, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मेहमान बनूं, तुम्हारे साथ चलूं, क्या मुझे आने की इजाजत दोगे? अल्लाह अकबर। सहाबा के अंदर एक जज्बा था मेहमान नवाजी का, वो मेहमान के हवाले से इतने खुश होते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह अकबर। आज की पोजीशन ये है कि मेहमान आए तो बहुत सारों के अंदर अजीब कैफियत पैदा हो जाती है। और बिलखुसूस मेरी माएं और बहनें तवज्जो के साथ सुने, अगर ससुराल का कोई मेहमान आ जाए तो आज की औरतों की भवें चढ़ जाती हैं, और अगर मैके का कोई मेहमान आ जाए तो उसकी खातिर मदारत के लिए पूरी तवज्जो देती हुई नजर आती हैं। मेहमान, उसकी मेहमान नवाजी बहुत जरूरी है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल ने अर्ज किया, फरमाया कि मैं तुम्हारा मेहमान होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तशरीफ लाएं। 3 दिन तक के उनके घर पे क़याम किया। वो सहाबी की रात भी देखी जिनके हवाले से हुजूर ने फरमाया था जिसने उन्हें देखा उसने जन्नती को देखा। रात भी देखी, दिन भी देखा। 3 दिनों रात उनके साथ गुजारने के बाद अल्लाह अकबर, जब वो जाने लगे तो गालिबन हजरत आमिर इब्न आस से वो सहाबी जो 3 दिन मेहमान बने थे, या हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने वो सहाबी से पूछा मैं 3 दिन तुम्हारा मेहमान रहा, मैंने तुम्हारी रातें भी देखी, मैंने तुम्हारा दिन भी देखा, मुझे ये बताओ जितने अमाल मैंने तुम्हारे देखे क्या यही तुम करते हो या इसके अलावा भी तुम करते हो? तो उस सहाबी ने पूछा ये सवाल पूछने की वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब में कहा वजह यह है तुम सबसे आखिर में आए और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी आमद से पेशतर इरशाद फरमाया जिसने उनको देखा उसने जन्नती को देखा, यानी आखिर में आने वाले के। और तीनों दिन आखिर में तुम ही आए और तुम्हारे जन्नती होने की हुजूर ने बशारत अता फरमाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ 3 दिनों रात तो मैंने तुम्हारे अमाल देखे, इससे ज्यादा अमल करने वाले बहुत ज्यादा सहाबा मौजूद हैं, लेकिन ये तो बताओ क्या इसके अलावा भी तुम कुछ करते हो? कोई खास तुम्हारी आदत है? अब जवाब सुनिए, मेरे आका ने फिक्री इनकलाब कितना अजीम पैदा फरमाया था। वो सहाबी कहते हैं कोई खास मेरी आदत नहीं, जो अमल तुमने देखा वही मेरी जिंदगी है, लेकिन मेरी एक आदत है जब किसी मुसलमान को खुश देखता हूँ तो दुआ करता हूँ अल्लाह उसे और खुशियां अता फरमा, इसे और नेमतें अता फरमा। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिलसिले में ये अच्छे कलेमात फरमाए। कहने का मकसद ये है ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम फिक्री एतबार से दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। हम न भला चाहते हैं न भला करते नजर आते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र संवारी, सोच संवारी, और ऐसी सोच रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की बना दी थी कि ऐसे सहाबा जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, किसी नबी के ऐसे सहाबा भी नहीं और दुनिया में ऐसे इंसान भी नहीं हो सकते। आपको मैं बताऊं, जरा बताइए तो सही, जरा गौर तो कीजिए। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जंग के मैदान के अंदर जख्मों से चूर हैं। अल्लाह अकबर। अल आतश की सदाएं बुलंद हो रही हैं, पानी पानी मांग रहे हैं। जख्मों से चूर एक सहाबी के पास एक शख्स पानी लेकर के पहुंचता है और उसने कहा अल आतश। पानी लेकर वो सहाबी के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो करीब जख्मी सहाबी ने आवाज दी अल आतश। ये जख्मी सहाबी कहते हैं मेरा भाई प्यासा और मैं पानी पीऊं ये मैं गवारा नहीं कर सकता, पहले मेरे भाई को पानी
पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। उनके पास पहुंचते हैं तो दूसरे जख्मी सहाबी ने पानी मांगा, वो कहते हैं पहले उनको पिलाओ। यहाँ तक के 7 सहाबा तक पानी लेकर पानी पिलाने वाला पहुंचता है, लेकिन 7वें के पास पहुंचते हैं तो उनकी रूह परवास कर चुकी थी। छठे के पास आते हैं, उनकी रूह परवास कर चुकी थी। 5वें के पास आते हैं, उनकी रूह परवास कर चुकी थी। सहाबा का मिजाज ये था, खुद भूखे और प्यासे रहकर अपने मोमिन भाइयों का भला चाहो। ये फिक्र मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस तरीके से दूसरों का ख्याल फरमाते थे, किस तरीके से दूसरों की परेशानी का मदावा बना करते थे। आज हमारी पोजीशन क्या है, आज हमारी सिचुएशन क्या है? हमारा हाल ये है कि बस हर शख्स अपनी फिक्र करता हुआ नजर आता है, खुद गर्ज नजर आ रहा है, और उसके अंदर सरफरोशी की तमन्ना तो बहुत दूर की बात, उसके अंदर जज्बे इसार तक नजर नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन तमहीदी कलेमात के बाद आइए हम चलते हैं जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उस आये करीमा के सिलसिले में कुछ बातें आपकी समातों के हवाले करूं। क्या वजह है कि अल्लाह वालों में ज़ौक़े इबादत था, अल्लाह वालों में ज़ौक़े इबादत है और हमारे अंदर ज़ौक़े बंदगी नहीं? आखिर वो क्या सोच है जो उनके पास थी और हमारे पास नहीं? हमारा हाल तो ये है कि हम बड़ी मुश्किल से इशा भी पढ़ते हैं तो 4 फर्ज 2 सुन्नत और 3 वित्र पढ़कर 9 पे इक्तिफा कर लेते हैं। हमारा हाल तो ये है कि हम ज़ोहर के अंदर भी 10 पढ़कर इक्तिफा कर लेते हैं, मगरिब के अंदर 5 पढ़कर इक्तिफा कर लेते हैं। ये हमारा हाल है। अल्लाह वालों का हाल ये है, गौसे पाक हो, इमाम आजम हो, गरीब नवाज हो, इन सब की जिंदगी का जायजा लो, सारे औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी का जायजा लो तो उनका हाल ये था, एक रात के अंदर 1000 रकात नफिल पढ़ते थे। मैं हैरान हूँ या अल्लाह, क्या वजह है कि वो आमाले सालिहा के पैकर थे, और क्या वजह है कि हमसे नेकियां नहीं हो पाती? हमारा दामन गुनाहों से आलूदा हो रहा है। गुनाह करने में जितने हम फास्ट हैं, नेकी के सिलसिले में इतने फास्ट नहीं है। आखिर उनके दिमाग में क्या चीज थी, हमारे दिमाग में वो चीज कौन सी नहीं है जो हमें इबादत की तरफ माइल कर सके? तवज्जो चाहूंगा, गौर करने की गुजारिश करूंगा ताकि बात आपके जहन में बैठ सके। कुरान ने कहा, फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो, अल्लाह से मिलने की। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं जो अल्लाह से मुलाकात ना करे। मरकर उसकी बारगाह में जाना है, मौत की वादी से गुजरकर उसके सामने हाजिर होना। आप जरा सोचो, दुनिया का कोई इंसान ऐसा है जो मौत से बच सके? नहीं। कुरान मुक़द्दस ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत बरहक है और मौत के बाद अपने रब की बारगाह के अंदर हाजिरी भी है। दुनिया का कोई इंसान अगर चाहे मैं मौत से बच जाऊं, वो नहीं बच सकता, और उसे ये भी नहीं मालूम कि कब मौत क्या आहनी पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले ले। एक जुमला आपकी नजर कर रहा हूं, दिमाग में महफूज कर लीजिएगा। किसी इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। किसी इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। औरत अगर हामिला है तो हर इंसान समझ जाता है कि 9 महीने के बाद कोई इंसान जन्म लेने वाला है। तो इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। आप जरा सोचो,
क्या हम में का कोई शख्स ये गारंटी के साथ कह सकता है कि हम कल की सुबह जो सूरज तुलू होगा वो देख सकेंगे? बल्कि हजरत हसन बसरी रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। किस चीज में? नेकी में। क्यों? फरमाते जिंदगी है क्या? एक सांस ही तो है, अटक गई तो मर गए। एक सांस ही तो है, अगर रुक गई तो मर गए। ये हमारी जिंदगी है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब जब मौत की वादियों से इंसान गुजरता है तो अल्लाह की बारगाह में उसे हाजिर होना है, अल्लाह की मुलाकात उसे होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तसव्वुर दिलो दिमाग के अंदर हो कि एक बंदा कहीं जॉब के लिए जाता है, मिसाल के तौर पर सऊदी कामकाज के लिए गया, और वहां जाने के बाद उसके जहन के अंदर ये बात मौजूद है कि पलट कर मुझे अपने वतन पहुंचना है, तो वो क्या करेगा? जहां पर रह रहा है, जहां काम कर रहा है, जहां मेहनत कर रहा है, जहां मुलाजिमत कर रहा है, जहां कारोबार कर रहा है, वहां वो मेहनत से पैसे जमा करेगा, रकम जमा करेगा। इसलिए जमा करेगा कि लौट कर मुझे घर जाना है, मुझे बीवी का मुंह भी देखना है, बच्चों का मुंह भी देखना है, माँ का मुंह भी देखना है। और उस मौके पर माँ हो या बच्चे, हर कोई मुझसे कुछ तकाजा करेंगे कि मेरे अब्बू क्या लाए, मेरी माँ सोचेगी मेरा बेटा क्या लाया, बीवी सोचेगी मेरा शौहर क्या लाया। हर कोई कुछ लाने के शौक के अंदर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन जाने वाला कहीं मुलाजिमत के लिए गया, किसी दूसरे मुल्क कामकाज के लिए गया, और जाने के बाद वहां कमाया नहीं, जो कमाया गंवा दिया, ऐश किया, अय्याशी किया, गंवा दिया। ये सारे काम करके उसने अपनी सारी चीजें खत्म कर दी और दौलत और सरमाए को खत्म कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वो घर आने का वक्त उसका आएगा, आप जानते हैं मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बैरून मुल्क जो है वो मुलाजिमत के लिए जाते हैं, और जाने के बाद जब कुछ जमा नहीं कर पाते तो 2 साल के बाद भी घर नहीं आते, 3 साल के बाद भी घर नहीं आते। सोचते हैं जमा करेंगे फिर जाएंगे, जमा करेंगे फिर जाएंगे, यहाँ तक कि कभी कभी 5-5 साल का अरसा गुजर जाता है, वो घर नहीं पहुंच पाते। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसने सरमाया जमा किया होगा, जिसने बच्चों के लिए चीजें खरीदी होंगी, वो इंतजार करेगा कि जल्दी से मुझे छुट्टी मिले, मैं जाऊं 1 महीना अपने बीवी बच्चों के साथ बिता के आऊं, माँ के साथ बिता के आऊं, उनको सरमाया पेश करके आऊं, उनकी ख्वाहिश पूरी करके आऊं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम भी इस दुनिया से जाएंगे, एक न एक दिन अल्लाह की बारगाह में हमें हाजिर होना है। क्या हम बंगला लेकर के जाएंगे? क्या हम कार लेकर के जाएंगे? क्या हम बैंक बैलेंस लेकर के जाएंगे? क्या हम जो है दुनिया का जखीरा जो जमा करके रखे हैं वो लेकर के जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब यही रह जाएगा। यहाँ पर एक जुमला मैं आपको सुना दूं ताकि आपकी सोच थोड़ी सी दुरुस्त हो जाए। आदमी कहता है ये मेरा मकान, आदमी कहता है ये मेरी गाड़ी, आदमी कहता है ये मेरी फैक्ट्री, आदमी कहता है ये मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन जब जिस्म से रूह निकलती है तो मौला फरमाता है, ऐ बंदे, जिसे तू अपना कहता था, दुकान को अपनी दुकान कहता था, मकान को अपना मकान कहता था, बैंक बैलेंस को अपना बैंक बैलेंस कहता था, फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री कहता था, अगर ये सब कुछ तेरा था तो कब्र में तन्हा मत जा, इसे लेकर के जा। है किसी की ताकत अपने साथ ले जाने की? क्या आज तक कोई शख्स अपनी फैक्ट्री कब्र में लेकर के गया, अपना मकान कब्र में लेकर के गया, अपनी दुकान कब्र में लेकर के गया? नहीं। गोया रब ये बता रहा है, बंदे सब कुछ मेरा है, मैंने तो तुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया था, ये तेरा कहां से हो गया? जब तक तेरे हिस्से में था तूने इस्तेमाल किया, अब ये तेरी औलाद और वरसा के हिस्से का हो गया। पता ये चला हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें एक दिन यहाँ
यहाँ से जाना है। कभी ये भी ख्याल आया कि यहाँ लाइट चली जाए तो हम जनरेटर का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन कब्र की तारीख वादी के लिए हमारे पास क्या इंतजाम है। माँ भी अपने बच्चे को कब्र के सुपुर्द करने के से नहीं रोकती। बाप खुद कांधे पर उठाकर अपने बच्चे को कब्र के हवाले कर देता है। दोस्त कांधे पर उठाकर कब्र में लिटाकर मट्टी डालता हुआ नजर आता है। कोई कब्र में साथ आने वाला नहीं है, कोई कब्र का साथी बनने वाला नहीं है। कभी हमने सोचा उस कब्र के लिए हमारे पास क्या इंतजाम है, उसके लिए हमने क्या तैयारी की? हमने कुछ नहीं सोचा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है, एक न एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। सहाबा जानते थे, औलिया जानते थे, अंबिया किराम जानते थे, सारे औलिया किराम इस बात से वाकिफ थे कि एक दिन खुदा के सामने हाजिर होना है। तो वो ये जानते थे कि जब खुदा के सामने हाजिर हो तो शर्मिंदगी न हो कि खाली हाथ कैसे आया, कुछ तो लेकर आना चाहिए था। क्या चीज लेकर के जाओगे? तो जिसको अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद हो, परवरदिगार उसके बारे में फरमाता है फलयअमल अमलन सालिहा, वो नेक अमल करे, वो नेक अमल करे। हम मौत को भूल चुके हैं, अल्लाह वाले कदम कदम पर मौत को याद रखते थे। हम अल्लाह की बारगाह की हाजिरी के तसव्वुर को फरामोश कर चुके हैं, और उनके दिमाग में ये था कि कब मौत आएगी नहीं मालूम, और वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। तैयारी कर लो, आमाल संवार लो, नेकियां ज्यादा से ज्यादा कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो, नेकी करने में जल्दी करो। और नेकी को सिर्फ ये मत समझना कि रोजा रखना ही नेकी है, नमाज पढ़ना ही नेकी है, हज करना ही नेकी है, ज़कात देना ही नेकी है। सिर्फ यही नेकी नहीं, ये नेकी जरूर है, लेकिन रास्ते से तकलीफ दे पत्थर को हटा देना ये भी नेकी है। किसी मुसलमान से मुस्कुरा करके मिलना ये भी नेकी है। किसी गमगीन के गम को दूर करना ये भी नेकी है। किसी मुसलमान के दिल में खुशी को दौड़ा देना ये भी नेकी है। किसी परेशान हाल की मदद के लिए चंद कदम चलना ये भी नेकी है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता ये चला जिसे अल्लाह से मिलने की आरज़ू हो, उम्मीद हो, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। आज हमारे जहन से ये सोच निकल चुकी है कि हमें रब से मिलना है, हम परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे, इसलिए आज हमसे नेकियां नहीं होती, आज हमसे इबादत नहीं होती, आज हमसे नवाफिल नहीं पढ़े जाते। हम गुनाहों में इसलिए डूबे हुए हैं कि हम जाने को भूल चुके। हमें आना तो याद है, जाना याद नहीं। आना तो इतना याद है कि 60 साल के हो गए तब भी बर्थडे मनाते हैं कि इस तारीख को हम इस दुनिया में आए थे। याद जाना याद रखो, जाने को न भूलो, कब जाएंगे नहीं मालूम, और कोई किसी के काम नहीं आएगा। याद रखें यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी, भाई भाई से फरार इख्तियार करेगा। यहाँ एक वाकया याद आ रहा है तफसीर रूहुल बयान से, मैं आपके सामने अर्ज करूं। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन एक माँ को परवरदिगार जल्ल जलालहू मीज़ान पर जब वो आएगी उसके आमाल तोले जाएंगे, तो जानते हैं आप नेकी और गुनाह दोनों इक्वल हो जाएंगे, नेकी और गुनाह दोनों बराबर हो जाएंगे। रब इरशाद फरमाएगा ए बंदी, एक नेकी लेकर के आ, तेरी बख्शिश हो जाएगी। एक नेकी लेकर उसे उस कयामत के मैदान में अपना बेटा याद आएगा। वो बेटा जो माँ के सर में दर्द भी बर्दाश्त नहीं करता था, माँ की किसी तकलीफ को गवारा नहीं करता था, माँ की बड़ी खिदमत करता था। उस माँ को कयामत के दिन बेटा याद आएगा और बेटे की तलाश में निकलेगी कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो मैं उससे एक नेकी ले लूं। तलाश करते करते बेटा उसे मिल जाता है तो अपने बेटे से कहती है बेटा तेरी माँ को एक नेकी दे दे, तेरी माँ जन्नत में चली जाएगी,
मेरी नेकियां और गुनाह दोनों बराबर हो गए हैं। अल्लाह ने एक नेकी लाने के लिए फरमाया है। अल्लाह अकबर। वो बेटा जो माँ के सर में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो बेटा अपनी माँ से कहेगा, माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ कहेगी, बेटे मैंने 2 साल तक तुझे दूध पिलाया, उसके सदक़े में एक नेकी दे दे। बेटा कहेगा, माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ कहेगी, तेरी नजासतों को मैंने साफ किया था, एक नेकी दे दे। बेटा कहेगा, माँ आज मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ कहेगी, बेटे तुझे रात को तकलीफ होती थी तो मैं अपनी नींद छोड़कर तेरी तकलीफ को दूर करने में लग जाती थी, रातों को जागा करती थी, मुझे एक नेकी दे दे, मेरी बख्शिश हो जाएगी। बेटा कहेगा, माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। ये हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, याद रखो क़यामत का दिन नफ्सी नफ्सी का होगा। हर किसी को अपने अमाल के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को खुश करना होगा और उसकी नजात का दारो मदार उसके अमाल पर होगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हदीस मुबारका में है कि क़यामत के दिन माँ क़यामत की तकलीफ से, जहन्नम की तकलीफ से नजात पाने के लिए अपने बेटे को भी फिदिये के तौर पर देने के लिए तैयार हो जाएगी कि मौला अगर तू मेरे बेटे को जहन्नम में डालता है तो डाल दे, लेकिन मुझे जन्नत अता फरमा दे, मुझे इस तकलीफ से नजात अता फरमा। ये क़यामत की कैफियत होगी। आज कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के घर के लिए, अपने बच्चों की गाड़ी के लिए, अपने बच्चियों के जहेज के लिए और अपनी बच्चियों के शादियों के अंदर टिमटाम करने के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक करने के लिए हलाल और हराम का ख्याल नहीं करते और उसकी दुनिया संवारने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। मैं आपको बताऊं, कल मैं एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ था। एक साहब मिले जिनकी उम्र कमोबेश 70 साल की थी। उनका जुमला मेरे दिमाग में अभी भी गर्दिश कर रहा है। वो एक मौज़िन के बेटे थे। उनके वालिद का इंतकाल अजान देते देते उनका इंतकाल हुआ। आप जानते हैं उन्होंने कहा, वो मौज़िन के बेटे ने मुझसे कहा, मेरी उम्र इस वक्त 70 साल की है और मेरे वालिद ने मुझसे कहा था, बेटे एक चीज का ख्याल रखना, कभी हराम का लुक़मा तेरे हलक के नीचे न उतरे। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 70 साल की मेरी उम्र हो गई है, लेकिन जब से होश संभाला हूँ मैं यकीन के साथ कहता हूँ मेरे हलक के नीचे एक लुक़मा भी हराम का नहीं उतरा होगा। आज जैसे लोग मौजूद हैं, आज हमारा हाल यह है कि हम कुछ नहीं सोचते, जरा भी फिक्र नहीं करते और कभी कभी अपने बच्चों के मुस्तकबिल की ताबनाकी के लिए न जाने कितने बड़े बड़े जराइम कर लेते हैं और हम समझते हैं ये बच्चा काम आएगा। कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। इस चीज को अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर महफूज कर लो। तो अर्ज ये कर रहा था, अमल सालेह, मरने वाला जब मरता है तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। रिश्तेदार जाते हैं, घर वाले जाते हैं और अमाल जाते हैं। रिश्तेदार दफन करके आ जाते हैं, घर वाले दफन करके आ जाते हैं, लेकिन उसका अमाल उसके साथ कब्र में जाते हैं। आप जानते हैं अगर आपने और हमने जिंदगी में नेकियां की तो कब्र के अंदर जब अज़ाब का फरिश्ता दाएं जानिब से आएगा तो हाथ से की हुई नेकियां अज़ाब के फरिश्ते को रोक देंगी। पैर की जानिब से आएगा तो पैर की नेकियां अज़ाब के फरिश्ते को रोक देंगी। बाएं जानिब से आएगा, बाएं जानिब की नेकियां अज़ाब के फरिश्ते को रोक देंगी। मियां जब दुनिया का एक मच्छर काट ले तो उसकी तकलीफ गवारा नहीं होती, जरा सोचो कब्र की तकलीफ कैसे गवारा करोगे। लेकिन फिक्र ही खत्म हो चुकी है, सोच ही बोदी हो चुकी है, दिलो दिमाग से ये तसव्वुर ही निकल चुका है। अल्लाह अकबर। तो याद रखें, एक तसव्वुर दिलो दिमाग के अंदर बिठाएं कि एक न एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और जब हाजिर होंगे तो
वहां पर हमारे अमाल ही ऐसे हों कि जो अमाल रब की बारगाह में पेश हों तो हमारा रब हमसे राजी हो जाए। इसीलिए गौसुस सकलैन, कुतुब रब्बानी, महबूब हक्कानी, कंदील नूरानी, मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, उसी क़यामत के मंजर को सामने रखकर अर्ज करते हैं अल्लाह अल्लाह। अब खाने काबा की दहलीज पर सर रखकर कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा दे। और अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा न हो जाए। आप जरा सोचो, जिस गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का हम दम भरते हैं, वो गौसे पाक कयामत के तसव्वुर से इतने लरसते हुए नजर आते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, अमल साले किसे कहते हैं, इसको भी ज़हन में रखो। अमल साले तीन चीजों के मजमुए का नाम है। सिर्फ अमल साले नमाज का नाम नहीं, सिर्फ अमल साले रोजे का नाम नहीं, सिर्फ अमल साले हज और ज़कात का नाम नहीं। अमल साले तीन चीजों के मजमुए का नाम है, इबादत, मुआमलात और अखलाक। याद रखें, इबादत के अंदर भी परफेक्ट रहो, मुआमलाती जिंदगी में भी परफेक्ट रहो, अखलाकी एतबार से भी परफेक्ट रहो। जब ये तीनों एतबार से परफेक्ट रहेंगे, मर्द हो या औरत, तो अल्लाह उन्हें कैसी जिंदगी अता फरमाएगा। खुद मेरा मौला फरमाता है मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाहु अकबर, जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है इस हाल में कि वो मोमिन है, अल्लाह फरमाता है हम उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। एक सवाल ज़हन के अंदर उभरता है, क्या वजह है दर बदर की ठोकरें मुसलमान खा रहा है, चीख चीख के दुआएं कर रहा है, उसकी दुआएं बाबे इजाबत से टकराती नजर नहीं आती। हर जगह पर एक फुटबॉल की गेंद की तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है और मुसलमान तकलीफ की वादियों से गुजर रहे हैं। तो आपको मैं सच बताता हूँ, कुरान की रोशनी में सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नेक नहीं, हम नेक नहीं। और अगर कोई नेक हो जाए तो कुरान कहता है वहुव यतवल्लस सालिहीन, अल्लाह नेकों का मददगार है। आज के दिन के हवाले से आप गौर कर लो, सुबह से लेकर आप अभी तक में हमने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए, तो खुद हमारा ज़मीर इस बात की गवाही देगा। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं और अपनी गुफ्तगू को समेटने से पहले आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के हवाले से भी कुछ बता दूं कि अमल के बारे में इमाम इश्क़ व मोहब्बत और सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रहमा की फ़िक्र क्या थी, ज़रा समझें। देखिए, ऐसा है कि जब कोई नेक काम करता है, अल्लाह का दोस्त बनने की कोशिश करता है, नेकियों की तरफ माइल हो जाता है, तो उसके साथ क्या मामला होता है। मेरी बहनें मौजूद हैं, हज़रत राबिया अदविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह की नेक बंदी थी, बड़ी अजीम आबिदा जाहिदा थी। जानते हैं आप, रात को वो आराम कर रही थी, एक चोर आ गया। हज़रत राबिया अदविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आराम करते देखा और करीब के अंदर चादर पड़ी हुई थी। सोचा देखो कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। चादर मिली तो चादर लेकर जैसे ही उठा जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा तो चक्कर आने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अंधेरा छाते ही फौरन वो वहां पर गिरा, चादर छोड़ी और भाग गया। अल्लाह अकबर, निदा आती है, निदा आती है। दोस्त तो सो रहा था लेकिन दूसरा दोस्त तो जाग रहा था। आप अंदाजा लगाएं, चोरी करने वाला चोरी की नीयत से आया लेकिन चोरी क्यों नहीं कर सका, इसलिए कि हजरत राबिया तो सो रही थी, लेकिन राबिया ने जिसकी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जला के रखा था, वो माबूद बरहक तो नींद से पाक है, पर परवरदिगार ने उनके माल की हिफाजत फरमाई। अंदाजा लगाइए, जब हम नेक बन जाएंगे तो हमारे साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के करम की बारिशें होंगी। और फिर यहाँ ये बात भी ज़हन में रखें कि हमारे पास 1000 नेकियों का पहाड़ हो, 1000 नेकियों का पहाड़ हो, लेकिन खबरदार अपने आप को बहुत बड़ा परहेजगार कभी न समझना। इमाम इश्क़ व मोहब्बत फिक्र देते हैं
इमाम इसको मोहब्बत सोच देते हैं। और क्या सोच देते हैं? अल्लाह अकबर। इतनी नेकियां कि आला हजरत की नेकियों को आप देखो, कंजुल ईमान, फतावा रज़िया शरीफ, जिंदगी पूरी अल्लाह की बंदगी में सुन्नत का एहतमाम तो अपनी जगह पर, मुस्तहब का कितना ख्याल फरमाते थे जानते हैं आप? हम और आप तो मस्जिद में बेधड़क घुस जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत का मामूल ये था कि मस्जिद के अंदर दाखिल होते वक्त तो सीधा पैर रखते थे, लेकिन जो कालीन बिछा होता सफ़ों का या जो चटाई बिछी होती तो हर सफ पर कदम रखते वक्त भी सीधा पैर रखा करते थे। इतना एहतमाम, इतने बड़े आप भी तो जाहिद के जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन फिर भी खुदा की कसम जब कहते हैं तो ये कहते हैं, बाजारे अमल में तो सौदा न बना अपना, बाजारे अमल में तो सौदा न बना अपना, ए बेकसों के वाली अब तेरी दुहाई है। कहते हैं तो कहते हैं, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा, ऐ शाह ले खबर। वो नेकी करके अल्लाह से डरते थे, और आज हमारा हाल ये कि गुनाह करके भी अल्लाह से नहीं डरते। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, इस तसव्वुर को आज के दिन जहन के अंदर महफूज कर लो। जाना है अल्लाह की बारगाह में, कब जाना है नहीं मालूम, कुछ लेके नहीं जाना, नेकियां लेकर के जाना है। दामन में कितनी नेकियां हैं, जरा उसका एहतसाब कर लें, उसके बारे में गौर कर लें और आज से नेकी करने की कोशिश करें। किसी छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत, और किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत। जब ये तसव्वुर ज़हन के अंदर महफूज हो जाएगा तो इंशाअल्लाह नेकियों की तरफ कदम भी बढ़ेंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशनुदी की तरफ तवज्जो भी माइल होगी, और इंशाअल्लाह परवरदिगार जल्ल जलालहू को राजी करने की जरूर कोशिश की जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल अल्लाह वालों की सोच का सदका हमें अता फरमाए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र का दरियागर हमें बनाए, और हमें भी मोमिन भाइयों का भला चाहने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।